जय श्री राम। मित्रों, अयोध्या कांड शुरू करने जा रहा हूँ। कथा शुरू करने से पहले कुछ प्रार्थना और मांगलिक श्लोक हैं, उन्हें पढ़ने के पश्चात हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बिना देर करे हुए शुरू किया जाए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गर्लम यस्योरपि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिसकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वह भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता और भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण शिव जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां या नगताभिषेक ततस्थान ममले बनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु शांजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की शोभा, जो राज्याभिषेक से प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हुई और वनवास के दुख से मलिन नहीं हुई, ऐसे मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजित है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष विराजमान हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके रघुनाथ जी के उस निर्मल जस का वर्णन करूंगा, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। मित्रों, अब आगे की कथा शुरू किया जाता है। जब ते राम व्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चार दस भूधर वारी सुकृत मेघवर सही सुख वारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुष्ट रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवदयम बुद्धि कहुआई मणिगण पुर नर नारी सुर जाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर रूपी समुद्र में
आकर के मिल रही हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एक निय बिरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ वेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनि राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। सबके उरय अभिलाषु वशु, कहीं मनाई महेशु। आप यछत युवराज पद, राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना कर करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दें। वाह! एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघु राजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम जुसु जसु सुनी अति उछाहु। एक बार रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। वह श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा। नृप सब रही कृपाय विलासे, लोकप करही प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरि भाग्य दस रथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर के प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब तासु। राज सुभाय मुकुरो कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना चेहरा देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये शीत के सा,
मनहुर जरठपनु अस उपदेशा। नृप युवराजो राम कह देहु। जीवन जन्म लाऊ कीन लेहु। दशरथ जी ने देखा कि कान्हों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचार उरयान नृप सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरहि सुनाए जाए। हृदय में यह विचार ला करके युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदमय मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी से जा सुनाया। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।